प्रिय माताएं, बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ए.के. शर्मा भक्ति यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब और अपमानित बहू की सच्ची भक्ति से स्वयं संकट मोचन हनुमान जी धरती पर उतर आए थे? क्या सच में मंगलवार का व्रत करने से बंद किस्मत भी खुल सकती है? आज की यह चमत्कारिक कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा और विश्वास की ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आपका हनुमान जी पर विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए इस कथा को और अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अंत में हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह जाएगा। गरीब बहू पर एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब, संस्कारी और भगवान हनुमान की परम भक्त बहू कर रहती थी। उसके पति मजदूरी करते थे, लेकिन घर में हमेशा गरीबी और दुख बना रहता था। ऊपर से उसकी सास उसे हर बात पर ताने देती थी। एक दिन गांव के मंदिर में एक संत आए। उन्होंने कहा, जो भी श्रद्धा और नियम से लगातार 11 मंगलवार श्री हनुमान जी का व्रत करेगा, सुंदर पाठ या हनुमान चालीसा पढ़ेगा और भूखे को भोजन कराएगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। सीता ने उसी दिन संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह हर मंगलवार व्रत करेगी। पहला मंगलवार आया। घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। सास बोली, पहले घर चलाओ फिर पूजा करना। लेकिन सीता ने उसी आटे से हनुमान जी को रोटी का भोग लगाया और भूखे साधु को आधी रोटी खिला दी। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वे स्वयं हनुमान जी थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। कुछ दिनों बाद उसके पति को पहले से बेहतर काम मिलने लगा, घर में थोड़ा सुख आने लगा। लेकिन सास बोली, यह सब मेहनत का फल है, पूजा का नहीं। सीता बिना किसी उत्तर के हर मंगलवार व्रत करती रही। 7वें मंगलवार को बड़ी परीक्षा आई। उसके पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। गांव वालों ने कहा, अब व्रत छोड़ दो, पहले पति का इलाज कराओ। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका विश्वास अटल था। उसने हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर कहा, हे संकट मोचन, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल आपका नाम है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा कीजिए। उसी रात एक वैद्य स्वयं उनके घर आया। उसने बिना पैसे लिए दवा दी और कुछ ही दिनों में उसका पति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अगले दिन जब लोग उस वैद्य को ढूंढने गए तो वह कहीं नहीं मिला। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, जिस वैद्य का तुम वर्णन कर रहे हो वैसा रूप तो स्वयं बजरंगबली का बताया जाता है। अब सास का हृदय भी बदलने लगा। 11वें मंगलवार के दिन सीता ने विधि विधान से पूजा की, हनुमान चालीसा का पाठ किया, प्रसाद बांटा और गरीबों को भोजन कराया। रात को उसी स्वप्न में हनुमान जी के दिव्य दर्शन हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, जिसने भी सच्चे मन से मेरा व्रत किया उसे कभी निराश नहीं लौटना पड़ा। तुम्हारे घर में अब कभी अन्न और सुख की कमी नहीं होगी। सुबह जब परिवार उठा तो आंगन में अनाज की बोरियां, गौशाला में गाय और घर में समृद्धि देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। सास रोते हुए बहू के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बेटी, मैंने तेरा अपमान किया, मुझे क्षमा कर दे। तेरी भक्ति ने पूरे परिवार का भाग्य बदल दिया। उस दिन से बाद पूरा परिवार हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत करने लगा। धीरे धीरे उनका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। इस कथा से भक्तजनों ये शिक्षा मिलती है, जो भी श्रद्धा और विश्वास और नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत, हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और सेवा दान करता है,
उस पर संकट मोचन हनुमान जी की कृपा अवश्य होती है। उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। तो भक्तों, इस प्रकार श्री हनुमान जी ने अपनी सच्ची भक्ति की हर परीक्षा के बाद उस पर अपार कृपा बरसाई। जो भी श्रद्धा विश्वास और नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है और सच्चे मन से बजरंगबली का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। यदि आपको यह चमत्कारिक कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकें। बोलिए संकट मोचन पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।